हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा अगला टॉपिक है जहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजरिंग यूनिट। तो एक हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है टॉपिक ऑफ द डे। तो हमारा ये वीडियो अप्रॉक्स 10 मिनट का होता है, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप बस अपना 10 मिनट देना है और बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके आपकी जो जनरल अवेयरनेस की जो नॉलेज है, जिसे बहुत कठिन माना जाता है कि हमसे जनरल अवेयरनेस होता नहीं है, हमसे याद नहीं होता है, तो बस आप डेली इनको 10 मिनट दीजिएगा और आपको धीरे धीरे करके आपकी जनरल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग यूनिट के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई गुड्स लेते हैं, मतलब कोई सामान लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमें 10 किलो आलू चाहिए तो हम क्या कहेंगे, 10 किलोग्राम हमको आलू चाहिए। तो जो किलोग्राम आता है वो क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, हमें कितना चलना है, 10 किलोमीटर चलना है या फिर 10 मीटर हमें चलना है। तो जो मीटर है, किलोग्राम है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक यूनिट है, हमारी किसी भी क्वांटिटी को दर्शाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो यूनिट का जो सिस्टम है उसमें हमें 3 प्रकार की यूनिट देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी होती है, जैसे कि हम जानते हैं FPS यूनिट। तो FPS का मतलब क्या होता है, F फोर होता है फुट, P फोर पाउंड एंड S फोर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, फुट जो होती है ये लेंथ के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अगर हमें कोई डिस्टेंस को मेज़र करना है या फिर लेंथ को मेज़र करना है तो वहाँ पे हम कहेंगे इतने फुट, 4 फुट, 5 फुट कोई लेंथ है। उसके बाद हमारे पास पाउंड आता है, और सेकंड तो आप जानते ही हैं ये किसके लिए आता है, तो ये टाइम के लिए आता है, समय के लिए आता है। और ये जो पाउंड होता है वो हमें किसी भी मास को मेजर कर, किसी द्रव्यमान को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है, जैसे फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो उसके बाद हमारे पास थोड़ी बड़ी सी आ जाती है, जैसे कि CGS। ठीक है, तो CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो ये किसकी हो जाएगी, डिस्टेंस की होती है। ठीक है, वैसे ही ग्राम मतलब कि 100 ग्राम, 50 ग्राम, तो ये मास की यूनिट हो जाएगी, ग्राम। और सेकंड हमेशा सेकंड ही रहती है, चाहे वो FPM में हो, चाहे वो CGS में हो, चाहे वो MKS में हो, या फिर वो SI में हो। ठीक है, अगली आती है MKS। तो ये होती है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो ये यूनिट इससे भी बड़ी मानी जाती है। ओके, अगली आती है, ये होती है SI। तो SI यूनिट की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो अब हमने यूनिट के बारे में पढ़ा, अब हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट और यूनिट्स के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली आपको बताने के लिए है, एग्जाम के लिए आपका कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिट ऑफ मास, तो मास की कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे कि पाउंड में हम मास को मेज़र करते हैं, टन में मेज़र करते हैं, कुंटल में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो 1 पाउंड बराबर कितने ग्राम होता है, तो 453.52 ग्राम होता है 1 पाउंड बराबर। जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे ही 1 मैट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो 1000 kg, 1000 kg बराबर होता है 1 मैट्रिक टन, या फिर कभी कभी इसको हम 1 टन भी बोल देते हैं। 1 कुंटल बराबर कितना होता है, तो 1 क्विंटल होता है 100 kg। 1 मैट्रिक टन बराबर 1000 मतलब 1000, और 1 कुंटल बराबर हो जाएगा 100 kg। ठीक है, अगर कोई चीज़ 100 kg है, 100 किलोग्राम है, तो हम उसको कहेंगे कि वो 1 कुंटल है। ठीक है, अगली आती है लेंथ की यूनिट। ठीक है, तो बात करें हम लेंथ के लिए, तो लेंथ में क्या हो जाए, 1 फीट। 1 फीट में कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है। ओके, जब भी हम अपनी हाइट मेजर करते हैं तो हम कहते हैं हम 5 फीट के हैं, हम 7 फीट के हैं। ठीक है, तो 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। वैसे ही अगर हम बात करें 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। और 1 मील में होता है 1760 यार्ड। ओके, 1760 यार्ड। ठीक है, तो यार्ड जो है वो किसकी यूनिट है, तो लेंथ की यूनिट है। दोस्तों, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यहाँ पे यार्ड लिखा हुआ है, तो यार्ड पूछा जा सकता है, बताइएगा ये किसकी यूनिट है, लेंथ की है या मास की है या एरिया की है या टाइम की है, किसकी यूनिट है, तो यार्ड किसकी यूनिट हो जाएगी, लेंथ की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली आती है यूनिट ऑफ एरिया। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर एरिया किसके बराबर होता है, 2.5
एकड़, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, और 1 किलोमीटर स्क्वायर में आता है 100 एकड़, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक चीज़ें देखी, जिसमें आपको कुछ याद रखनी है। जैसे यार्ड को याद रखना है, पूछा जा सकता है कि ये किसकी यूनिट होती है, मास की होती है, लेंथ की होती है, एरिया की होती है, या फिर टाइम की होती है, ठीक है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट यूनिट है वो ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम कहें वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है, जहाँ पे हम 3 यूनिट को मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको ध्यान रखनी है ज़रूर ज़रूर, क्योंकि यही आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। अब डिस्टेंस किसके बीच में? सन और अर्थ, ठीक है। तो जब सन और अर्थ के बीच में दूरी को मेज़र करते हैं, तो उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU मतलब एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इन 10⁻11 मीटर। ये डाटा आपसे पूछ लिया जाता है। तो 3 यूनिट है, इसका सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पूछा जाता है कि सन और अर्थ के बीच में जो लेंथ मेज़र की जाती है, जो डिस्टेंस मेज़र की जाती है, वो किस में मेज़र की जाती है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो किसके बीच की दूरी को मेज़र करता है? तो ये मेज़र करता है सन और अर्थ के बीच की दूरी को। अगला आता है लाइट ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट ईयर बहुत बार आपके पूछा गया है कि जो लाइट ईयर देखने से या पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये समय की यूनिट होगी। लाइट ईयर जो है वो समय की यूनिट है, बट ये एक्चुअल में समय की यूनिट नहीं, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। और ये किस किस के बीच में डिस्टेंस को मेजर करता है? तो ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर बाई लाइट। लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस को कवर करती है वो कहलाता है 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इन 10⁻15 मीटर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना है कि जो लाइट ईयर है किसकी यूनिट होती है? तो ये होती है डिस्टेंस की। आगे चलते हैं, एक और यूनिट हमारे पास आती है, इसका नाम है पारसिक, ठीक है। तो पारसिक क्या है? पारसिक यूनिट किसकी होती है? तो ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। किस किस के बीच में इसमें डिस्टेंस मेजर की जाती है? तो सन और स्टार, ठीक है। सन और स्टार के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए हम पारसिक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। एक पारसिक बराबर होता है 3.1 इन 10⁻16 मीटर। तो अभी तक हमने 3 यूनिट को पढ़ा। पहली कौन सी थी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, दूसरी लाइट ईयर, और तीसरी कौन सी थी? पारसिक थी। अब इसको आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो सबसे बड़ी देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है? 10⁻16। तो पारसिक सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी कौन सी होगी? 10⁻15 मतलब लाइट ईयर, और उससे छोटी होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप इस तरीके से भी इसको जान सकते हैं कि सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो पारसिक होती है, उससे छोटी लाइट ईयर होती है, और उससे छोटी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। तो ये आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत यूज़ किए जाते हैं। जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे या फिर मैथ की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, 10⁻3 को हम कहते हैं किलो, मतलब कि 1 किलोग्राम अगर हमें लिखना है, जैसे ये किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है। तो 1 kg बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻3 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻3 क्या कहलाता है? किलो कहलाता है, ठीक है। वैसे ही 10⁻6 जो है ये यूज कहलाता है मेगा, ओके। तो ये इसको हम कह सकते हैं मेगा ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 10�9 क्या कहलाता है? तो जीगा कहलाता है। 10�12 टेरा होता है। 10�15 पेटा होता है। और 10�18 एक्सा कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहीं पे माइनस वाली यूनिट पूछ ली जाती है। 10�6 जो होता है ये होता है माइक्रो, ठीक है। जब भी हम पढ़ते हैं माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाए? 10⁻⁻6 होता है माइक्रो। 10⁻⁻9 होता है नैनो। 10⁻⁻12 कितना हो जाएगा? पीको। और वैसे 10⁻⁻15 हो जाएगा फेंटो, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आप कहें, ये सारी की सारी यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, पिछली वाली जो बताई थी वो कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है, और जो आपको ध्यान रखनी है सारी यूनिट, वो आपके लिए, ये सारी यूनिट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
आई होप आपको सारी चीज़ें आज की वीडियो की क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।